अगली बार जब आप साइबर सिटी गुरुग्राम की ओर रुख करें तो जरा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहां की सड़कें पार करने के लिए आपको कार की नहीं बल्कि बोट की जरूरत पड़ जाए। बस थोड़ी सी बारिश के बाद यहां की सड़कों पर नदियों से ज्यादा पानी दिख रहा है। तेज रफ्तार से भागती दिल्ली का ट्रैफिक भी इस बारिश की वजह से धीमा और सुस्त हो गया है। लोग घंटों तक दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर फंसे रहे। इतना ही नहीं, ट्रैफिक को आराम से चलाए जाने के लिए बनाए गए अंडरपास देखने के बाद आपको हैरत होगी, क्योंकि इस अंडरपास में बोटिंग की जा सकती है। गुरुग्राम को वाटर पार्क किसने बनाया, ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डूबता शहर, डूब रही विकास की कोरी कहानी। चार दिन की बारिश और खुल गई प्रशासन की पोल। सड़क बनी दरिया जब शहर हुआ सराबोर। इस बाइक सवार को देखिए, पहले से कमर भर पानी में अपने काम के लिए बेचारा अपनी बाइक खींच ही रहा है, लेकिन इसकी जिंदगी में आफत बनकर आई ये गाड़ी आगे निकली और पहले से परेशान ये युवक पानी की लहरों में ऐसे लड़खड़ा गया जिससे समंदर की लहरें उससे टकरा गई हों। हो भी क्यों ना, कमर से ऊपर पानी, ऊपर से पानी के कारण खराब बाइक। एक आम इंसान के लिए जिंदगी कम बदतर थी कि ऊपर से यह लहर आ गई। यह तस्वीर उस साइबर सिटी गुरुग्राम की है जिसके विकास का खोखला ढिंढोरा पूरे प्रदेश या कहें पूरे देश में शान से पीटा जाता है। लेकिन उस विकास की सच्चाई की इन तस्वीरों को देखिए। ना बेमौसम बारिश, ना ही बाढ़ जैसी कोई दैवीय आपदा। उसके बाद भी दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर वाले इस शहर का हाल देखिए। देखिए, जब विकास की बेढंगी लाइनें खींची जाती हैं तो एक शहर की तस्वीर कैसी बन जाती है। और कोसिए उन लोगों को जो इन सड़कों, इन अंडरपासों और इन फ्लाईओवरों को दिखा दिखाकर आपको यह बताते थे कि साइबर सिटी में रफ्तार से जिंदगी चलेगी, न कोई इसे थामेगा, न ही यह शहर रुकेगा। अब जब यह शहर अपनी बदसूरत तस्वीर पर रो रहा है तो तमाम भाग्य विधाता सुकून की नींद सो रहे हैं और सड़कों पर कमर भर पानी में रेंग रहे हैं आप और हम। गुड़गांव से गुरुग्राम हो जाने के बाद भी इस शहर की असल सच्चाई में कुछ भी बदलाव नहीं आया। बड़ी बड़ी और आलीशान बिल्डिंग जरूर शहर में तेज गति से बढ़ रही हैं, लेकिन जिन सड़कों और रास्तों के सहारे उन आशियानों तक पहुंचा जाएगा वो सब डूबा हुआ है। महंगी गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। 3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं उसने गुरुग्राम की जो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं, जो टाउन प्लानिंग है, जो सीवेज एक व्यवस्था है यहाँ की, उसको कहीं ना कहीं उसका जो चेहरा है वो सामने रख दिया। इसके अलावा गुरुग्राम के जो सेक्टर्स हैं, जो न्यू टाउनशिप है, वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में वाटर लॉगिंग की शिकायतें आ रही हैं। जो ओल्ड गुड़गांव है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में वाटर लॉगिंग की शिकायतें आ रही हैं। और आपने एक कहावत यह भी सुनी होगी कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। अरुणाचल प्रदेश के पापुम परे जिले में एक कार पानी के तेज बहाव के बीच सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था, इतना ज्यादा था कि कार किसी तिनके की तरह इसमें बह गई और खाई में जाकर गिर गई। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और इसीलिए कई बार कहा भी जाता है कि कुदरत से दो हाथ करने की कभी नहीं सोचना चाहिए। इस शख्स ने भी पानी के तेज बहाव को इग्नोर किया
और अपनी गाड़ी इस तेज बहाव से निकालने की कोशिश की जो इस पर भारी पड़ गया और ये कार बह गई। हादसे की एक और तस्वीर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड के तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर ही गिर गया। ये जरा तस्वीर, सिर्फ कुछ सेकंड के बाद ही सड़क पर सिर्फ धूल का गुबार ही दिखाई दे रहा था। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे की वजह से कई लोग अब भी यहां फंसे हुए हैं।